नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंत की पूरी कथा। इसलिए वीडियो देखिए और लाइक कर दीजिए जी। यह प्रसंग महाभारत के बाद का है और बहुत ही रहस्यमयी तथा महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना की थी, परंतु युद्ध के बाद धीरे धीरे यदुवंश में घमंड, कलह और अधर्म बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही यह झांक था कि एक दिन उनका अपना यदुवंश नष्ट होगा और फिर उनका अवतार कार्य पूरा हो जाएगा। महाभारत युद्ध के समय जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा को रोक नहीं पाए, तो अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के वंश को नष्ट होने का श्राप दे दिया था। इसके अलावा एक और प्रसंग आता है। महर्षि दुर्वासा ने भी श्री कृष्ण के परिवार के प्रति कठोर वचन कहे थे। कहा जाता है कि यही शाप समय आने पर फलित हुआ और यदुवंशियों का विनाश हुआ। एक दिन प्रभास तीर्थ में यदुवंशी मदिरा पीकर आपस में झगड़ पड़े। उनके पास लोहे की गदा बन गई थी, जो शाप के कारण समुद्र से उत्पन्न हुई थी। उसी गदा के टुकड़ों से उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब होते हुए देखा, क्योंकि यह सब नियति का खेल था। यदुवंश समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण वन में विश्राम करने चले गए। वे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जर या जरासंधि बताया जाता है, दूर से उनके चरणों को हिरण का मुख समझ बैठा। उसने अपने तीर से प्रहार किया और वह बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वह भयभीत होकर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा, मत डरो, यह सब भगवान की लीला है। मेरे अवतार का कार्य पूरा हो चुका है, तुम केवल निमित्त बने हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना धरती का शरीर त्याग दिया और अपने दिव्य लोक वैकुंठ धाम को लौट गए। श्री कृष्ण का अंत हमें यह सिखाता है कि ईश्वर भी जब अवतार लेते हैं तो वे भी धरती के नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, और जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो वे अपने लोक को चले गए। उनकी मृत्यु साधारण नहीं थी, बल्कि नियति का खेल और शाप का फल थी। इस प्रसंग से हमें यह भी समझना चाहिए कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, अहंकार और अधर्म अंततः विनाश ही लाता है, और संकट की घड़ी में ईश्वर का स्मरण और उन पर विश्वास ही हमारी सच्ची शक्ति है। दोस्तों, यही है भगवान श्री कृष्ण के अंत की पूरी कथा। किसने उन्हें श्राप दिया, कैसे यदुवंश नष्ट हुआ और आखिरकार उनका धरती से प्रस्थान कैसे हुआ। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। सुनिए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए।